नमस्कार, चलिए जानते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों को। लाल किले से बर्फीली वादियों और समुद्र तक अनोखे अंदाज में मना आजादी का जश्न। वहीं राजस्थानी लहरिया पगड़ी पहने नजर आए पीएम मोदी। लाल किले से संबोधित करते हुए बोले कि ये भारत का स्वर्णिम युग, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य। बांग्लादेश में अशांति, हिंदू बेवजह रहे निशाना। पड़ोसी देश में हो रहे उत्पात की संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की निंदा। कहा कि मुसीबत में मदद करना हमारी परंपरा, भारत पर अपनी रक्षा करने की जिम्मेदारी। स्वतंत्रता कितनी कीमती है, बांग्लादेश को देख ले। दिल्ली के कार्यक्रम में बोले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कहा कि आजादी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, ये कितनी जरूरी, इतिहास से समझे। राजनाथ जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, राहुल गांधी को पीछे बिठाने पर बोली कांग्रेस। वहीं सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि इस बार आगे की कतार ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए अलॉट करनी पड़ी। 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में ओलंपिक प्लेयर्स रहे गेस्ट। लाल किले से वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने की फूलों की बारिश। मोदी बोले कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए बढ़ते रहें आगे। कुछ लोग भाईचारा नष्ट करना चाहते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। साथ ही मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज के शासक विभाजनकारी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं और नफरत फैलाने के लिए विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे हैं। चकनाचूर हुआ विनेश को मेडल मिलने का सपना। सीएएस ने खारिज की याचिका। ताऊ महावीर फोगाट बोले कि अब कोई गुंजाइश नहीं बची। मुझे सत्ता का कोई लोभ लालच नहीं, विपक्ष पर जमकर बरसी बंगाल सीएम ममता बनर्जी। साथ ही कहा कि यहां बांग्लादेश जैसे माहौल बनाने की हो रही कोशिश। ये पीएम नहीं, बीजेपी के छोटे मोटे नेता लगते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कसा मोदी पर तंज। बोले कि एक तरफ ये संविधान की शपथ लेते हैं और दूसरी तरफ बाबा साहब अंबेडकर के लिखे गए नियमों को सांप्रदायिक बताते हैं। जीरो ग्रेविटी में योग करते हुए दिखे गगनयान एस्ट्रोनॉट्स। इसरो ने शेयर किया ट्रेनिंग का वीडियो। बता दें कि स्पेस में इंसान भेजने वाला चौथा देश होगा भारत। जिन्हें वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है, उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। हर घर तिरंगा अभियान पर बोले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। कहा कि यह देश के लिए बहुत जरूरी और इसका हम समर्थन करते हैं। आजादी के त्योहार में शामिल होने वाले सभी देशवासी हमारा परिवार। स्वतंत्रता दिवस पर संबोधन में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। साथ ही कहा कि लहराते तिरंगे को देखना हमारे हृदय को उत्साह से भर देता है। जश्न आजादी पर सुनीता को आई पति अरविंद केजरीवाल की याद। बोली कि तानाशाही किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में तो डाल सकती है, लेकिन उसके दिल से देशभक्ति को नहीं रोक सकती। बीसीसीआई ने ठुकराया बांग्लादेश का प्रस्ताव। अब भारत में नहीं होगा वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट। दरअसल पड़ोसी देश ने टीम इंडिया के सचिव जय शाह को वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की मेजबानी का दिया था प्रस्ताव। पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल से पीएम मोदी ने की मुलाकात। लाल किले की प्राचीर से कहा था कि देश का सपना है कि 2036 में जो ओलंपिक हो वह हिंदुस्तान की धरती पर हो। जिनको मेडल चाहिए 15-15 रुपए में खरीद लेना। विनेश फोगाट की अर्जी खारिज होने पर रेसलर बजरंग पूनिया ने साधा निशाना। WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण पर साधा निशाना। अयोध्या में कानून व्यवस्था की बत्ती गुल। रामपथ भक्ति पथ से 50 लाख की लाइटें चोरी होने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कसा तंज। स्वाधीनता दिवस के मौके पर रोशनी से जगमगा उठी इमारतें। दिल्ली के इंडिया गेट से मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तक दिखे तिरंगे के रंग। दीदी, आपसे बड़ी उम्मीद थी। कोलकाता मामले पर आप सांसद स्वाति मालीवाल ने ममता बनर्जी को लिखा पत्र। बोली कि बंगाल में पहले भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली है और यह सीरियस मामलों को डील करने में आपकी विफलता दर्शाता है। पंजाब हरियाणा में फिर हुआ ट्रैक्टर मार्च का आगाज। किसान उठा रहे एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग। पिछले कई महीने से जारी है प्रदर्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया 103 गैलेट्री अवार्ड्स का ऐलान, जिनमें 4 को कीर्ति, 18 को शौर्य चक्र, वहीं 9 को मरणोपरांत किया गया सम्मानित। भारत श्रीलंका पहले वनडे में होना था सुपर ओवर। एम्पायरों ने अब मानी गलती। कहा कि आईसीसी नियमों को समझने में भूल हुई। बिहार में चुनाव से पहले मिलेंगी 12 लाख नौकरी और 34 लाख रोजगार। सीएम नीतीश कुमार का गांधी मैदान से बड़ा ऐलान। साथ ही 18वीं बार तिरंगा फहरा कर बनाया रिकॉर्ड। अरविंद केजरीवाल देश के आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी। दिल्ली में ध्वजारोहण के बाद बोले मंत्री कैलाश गहलोत। साथ ही कहा कि उन्होंने बीमारी, बेरोजगारी, गरीबी या शिक्षा दूर करने के लिए काम किया। असम का भविष्य सुरक्षित नहीं, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया आगाह। बोले कि तेजी से बिगड़ रहा हिंदू मुस्लिम जनसंख्या संतुलन, खत्म हो रही हिंदू आबादी।
इंडिया गठबंधन हमारे साथ चुनाव लड़े या बाद में पछताए, एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का खुला ऑफर। बोले कि अगर विपक्षी गठबंधन के दल हमें साथ ले लेते हो तो उनका भी फायदा होगा, अगर नहीं लिया तो बाद में ये मत कहते घूमना कि एआईएम की वजह से झटका लगा। प्रधानमंत्री की गेस्ट बनी पीएम की ड्रोन लखपति दीदी, दिल्ली बुलाने पर माना मोदी का आभार, बोली पीएम की योजनाओं से आए बदलाव। कर्नाटक सरकार ने लगाए एसबीआई पीएनबी में लेन देन पर रोक, सभी विभागों को खाते बंद करने का दिया आदेश, लगाए सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप। आज के समय पैदा हो रही खाई, बढ़ रहा भेदभाव, स्वतंत्रता दिवस पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, साथ ही कहा कि बिना इसका मुकाबला किए हमारा देश शक्तिशाली नहीं बन पाएगा। मंत्री बारिश तो दर्शक गर्मी से परेशान, फिर भी पीएम मोदी बने रहे चट्टान। 15 अगस्त तक 98 मिनट तक भाषण दे प्रधानमंत्री ने बना दिया महा रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री के यूसीसी वाले बयान पर भड़का विपक्ष, कांग्रेस बोली कि ये विभाजनकारी भाषण, संविधान सर्वोपरि, संविधान जो इजाजत देगा वही होगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान, प्रदेश के 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए लॉन्च की योजना। रोहित विराट नहीं खेलेंगे दिलीप ट्रॉफी, सिलेक्टर्स ने टीमों का किया ऐलान, श्रेयस अय्यर को कप्तानी, वहीं ईशान किशन टीम डी में चुने गए। मूर्तिकार अरुण योगीराज का अमेरिका ने रिजेक्ट किया वीजा एप्लीकेशन, परिवार बोला कि यह हैरानी की बात। बता दें कि योगीराज वर्जीनिया में कन्नड़ सम्मेलन में शामिल होने के लिए जा रहे थे। प्राकृतिक आपदा के कारण बढ़ रही हमारी चिंता, लाल किले की प्राचीर से बोले पीएम मोदी, साथ ही विभिन्न मुद्दों पर बोलते हुए कहा देश में सेक्युलर सिविल कोड हो और कलकत्ता केस में राक्षसों की फांसी हो। जिनका आजादी में कोई योगदान नहीं वो भी कांग्रेस को नसीहत देते हैं, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कसा मोदी सरकार पर तंज। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर जयपुर में निकाली गई जन आक्रोश रैली, सर्वे समाज ने दिया एकजुटता का संदेश, साथ ही रामलीला मैदान में किया सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ। शहरी बाढ़ से निपटने का सिस्टम नाकाफी, मोदी सरकार ने किया कबूलनामा, शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले कि 10 साल में 25,000 करोड़ रुपए खर्च, फिर भी मानसूनी बारिश में डूब रहे शहर। राजस्थान के बाड़मेर में शिकार हुए हिरणों को साधु संत की तरह समाधि टेंट लगाकर बुलाई लोकसभा, हलवे चने का बल लगाया भोग, ग्रामीण बोले कि बच्चों की तरह पाला था, मनाएंगे स्मारक। आप नेता मनीष सिसोदिया की पदयात्रा पर भाजपा ने किया पलटवार, वीरेंद्र सचदेवा बोले कि इसे पश्चाताप यात्रा कहना चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ा आंतरिक कलह, पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह बोले कि लोग वोट उम्मीदवार को देंगे, भाजपा को नहीं। आईपीएस नलिन प्रभात बने जम्मू कश्मीर के नए जीडीपी, 30 सितंबर को आरआर स्वैन की लेंगे जगह। आजादी के 90 साल बाद जस्टिस नाग रत्ना बनेगी देश की पहली महिला सीजीआई, मात्र 37 दिन का ही होगा कार्यकाल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार बारामती से नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, बेटे अजय पवार को दे सकते हैं टिकट। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस में बड़ी रार, पार्टी नेता कुमारी सैलजा बोली कि मुझे पार्टी मीटिंग में बुलाया नहीं जाता। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में फहराया झंडा, कहा कि अक्टूबर तक 35,000 पदों पर करेंगे बहाली। हरियाणा सीएम नायब सैनिक रक्षाबंधन पर विशेष सगुन, 51,000 महिलाओं को देंगे 1,111 रुपए, अधिकारियों को दिए पैसे भेजने के आदेश। डबल इंजन सरकार में पर्यटन को मिलेगी नई रफ्तार, महाराष्ट्र को शाही डिक्केन उड़ीसा ट्रेन अब 4 साल बाद फिर राजस्थान रूट पर लौटेगी। जब महिलाओं को नहीं दे सकते हैं सुरक्षा तो आजादी का क्या मतलब, कोलकाता वाले केस में बोले सीपीआई महासचिव डी राजा। देश के 21 राज्यों में अभी भी बारिश का अलर्ट, जयपुर में रेलवे ट्रैक डूबा, वहीं झारखंड में बिजली गिरने से 3 खिलाड़ियों की मौत। 19 साल में खुद का कानून भी नहीं बना पाया आरयूएचएस, विधानसभा में कब का हो चुका एक्ट पास, फिर भी नॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी को स्टेट्यूट्स एंड ऑर्डिनेंस अंगीकार कर रखा है। डे नाइट टेस्ट करवाने के पक्ष में नहीं, बीसीसीआई सचिव जय शाह बोले कि यह तय समय पर नहीं चलता, ब्रॉडकास्टर्स और दर्शकों का नुकसान होगा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेटेस्ट न्यूज और ताजा खबरों का वीडियो और ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को अभी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए हैं।